तो एक्सपोनेंट पावर के अंदर चल रहे थे, अभी कुछ देखा एक्सपोनेंट पावर की बेसिक रूल्स देखे। अब कुछ रूल याद रखने हैं बेटा। सबसे पहला रूल, अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, लेट से कोई नेगेटिव नंबर है और उस नेगेटिव नंबर की पावर अगर आपके पास इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। या किसी नेगेटिव नंबर की, कोई नेगेटिव नंबर है उसकी जो पावर है वो ऑड है तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। आंसर हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ देखो 1 की पावर 5, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो 1 ही आएगा, 1 को 5 बार मल्टीप्लाई बनाएंगे। अब 1 की पावर 3 का मतलब क्या है, सिंपल -1 इंटू -1। तो मैंने या तो ये वाला रूल लगा लो या जो अभी हमने पीछे रूल सीखा है पिछले चैप्टर में वो लगा लो। क्या कहता हूं मैं, 1 1 1 नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा। अब चेक करो 1 2 3 ऑड में है तो माइनस लगा दो। सेम वही रूल, चाहे ये लगाओ या वो लगाओ, बात दोनों की क्या होती है, सेम होती है। बस ये रूल के लिए याद रखना है, नेगेटिव पावर की, अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। आओ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 करते हैं। देखो सिंपल लिखा है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू लिखा है तो उसको एक्सपेंड कर दो। 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 को 6 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6 और मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, आंसर आ जाएगा 64। 9 को 9 क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 11 का स्क्वायर मतलब 11 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 5 की पावर 4 मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो ये होता है फाइंड द वैल्यू, एक्सपेंड करना है सिंपली, इसको बोलता है एक्सपेंड करना। देन अगला, ये एक्सपेंड करके आपको दिया हुआ है, आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पेपर में दिया है, एक्सपेंड करके दिया है और ध्यान रखना क्वेश्चन में लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलिए। तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर कौन कौन है, 6 है, पहले आपने 6 लिखा, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट लगा के आप इसकी पावर लगा सकते हो, बिना ब्रैकेट के पावर नहीं लगाते। गिनो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ का लिख दोगे 6 की पावर 4। यहाँ पर क्या है, टी है, टी है और ब्रैकेट लगाया, टी कितनी बार है, 2 बार, तो 2 लगा दिया। यहाँ क्या है, सिर्फ बी है, तो बी कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। यहाँ पर 5 भी है, ब्रैकेट लगा लो। यहाँ पर 7 भी है, ब्रैकेट लगा लो। 5 कितनी बार है, 2 बार, और 7 कितनी बार है, 3 बार, तो ये हो गया। यहाँ पर चेक करो, 2 भी है, ए भी है, बीच में मल्टीप्लाई रखिए। 2 कितनी बार है, 2 बार, और ए कितनी बार है, 2 बार। यहाँ देखो ए भी है, सी भी है और डी भी है। तो ए कितनी बार है, ए है 3 बार मल्टीप्लाई, सी कितनी बार है, सी है 3 बार, सॉरी सी है 4 बार, 1 2 3 4, और डी कितनी बार है, 1 बार, तो यहाँ पर लगा दोगे 1 बार। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने बदल दिया, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगला क्वेश्चन आता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। दोनों में याद रखना, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो नॉर्मल करना है आपको, अगर वो नोटेशन बोलता है तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको एलसीएम करना है, सीधा सीधा एलसीएम करना है। 512 का एलसीएम कर लीजिए, 512 का एलसीएम करिए, 2 से जाएगा 2 बारी में, फिर आएगा बेटा आपका 5 बारी में जाएगा, यहाँ पर आएगा 256, फिर 2 बारी में जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 8 से जाएगा, 2 से जाएगा 64 हो जाएगा, 2 से जाएगा 32 हो जाएगा, 2 से जाएगा 16 हो जाएगा, 2 से जाएगा 8 हो जाएगा, 2 से जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से जाएगा 2 से जाएगा 2 से जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 9। 343, आपको सिर्फ प्राइम नंबर का इस्तेमाल करना है, मतलब 2 3 5 7 11 13 इन्हीं का इस्तेमाल कर सकता हूँ। 343 सबसे पहले 7 से जाएगा तो 49 आएगा, फिर 7 से जाएगा 7 आएगा, फिर 7 से जाएगा 1 आएगा, तो इसे लिख सकता हूँ 7 की पावर कितना है, ये 7 की पावर 3। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ग्रेटर वाला मैंने समझाया था, सेम वैसे ही ये पूरा क्वेश्चन आपको करना है, पर कुछ क्वेश्चन जैसे ऐसे हैं बेटा जिनमें आपको देखते ही पता लगेगा। जैसे 100 की पावर 2 है, 2 की पावर 100 है, ये हमेशा बड़ा होगा।
2 की पावर 10 है और 2 की पावर 10 की पावर 2 है, तो ये तो छोटा होगा और ये हमेशा बड़ा होगा, तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। सेम इसमें भी आपको क्या करना है, प्राइम नंबर बनाने हैं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब आपको सिंप्लीफाई करना सिखाता हूँ यहाँ से, यहाँ क्या करना है। बाकी एग्जाम्पल्स हमने पीछे करे हैं, उनसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नहीं हो रहा है, बार बार वीडियोस देखोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे और प्रैक्टिस करोगे। आगे चलते हैं बेटा, अब आते हैं आगे, यहाँ चेक करते हैं सिंप्लीफाई। देखो पहला पार्ट दिखाता हूँ, लिखा है 2 इंटू 10 की पावर 3। देखो सिंपल है, पहले आप 2 लिखोगे, 2 लिखा, फिर इसका मतलब है 10 को 3 बार लिखना है, 1 बार 2 बार और 3 बार, और आप सॉल्व कर लोगे। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही ये सिंप्लीफाई 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, मतलब 7 को 2 बार लिखोगे, फिर 2 को 2 बार लिखोगे और सॉल्व कर लोगे, 49 इंटू 4 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं बेटा, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, -4 इंटू -4 इंटू -4, क्योंकि 3 पावर है। अब यहाँ पर नंबर को सिंपली करो, साइन भूल जाओ, अभी नंबर को सिंपली करो, 4 4 4 16 64 हो जाएगा। अब चेक करो साइन क्या है, ऑड में है, 3 है तो माइनस का साइन साथ में रहेगा। यहाँ देखो -3 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, -3 को रहने दो, ये कितना हो जाएगा, पहले नंबर को देख लो, 2 2 2 8 हो जाएगा। और साइन चेक करो, ऑड में है, साइन चेक करो ऑड में, तो यहाँ माइनस लगा दो, फिर नंबर को करो 8 इंटू 3 दैट इज 24, और साइन चेक करो, अब इवन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई वाले भी सेम वैसे ही लॉजिक्स पे सॉल्व होंगे, इजी है। यहाँ चेक करो, अगला पार्ट चेक करो, -3, और यहाँ पर अगर देखें तो कह रहा है एक्सपेंड कर लो, -3 इंटू -3 ब्रैकेट लगा लो, मल्टीप्लाई -5 इंटू -5, पहले नंबर को देख लो, 3 3 9 होता है, साइन जो है वो इवन में है तो ये प्लस रहेगा, 5 5 25 होता है, साइन इवन माइनस के साइन इवन में है तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे। सेम ऐसे आते हैं बेटा, यहाँ देखते हैं, कंपेयर करना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखो इसका सिंपल सा रूल सिखाते हैं आपको, कैसे करना जाता है इन तरह के क्वेश्चंस को। आपको दे रखा है सबसे पहली चीज 2.7 इंटू 10 की पावर 12, 1.5 इंटू 10 की पावर 8। पहले काम क्या करो, डेसिमल, हमें पता है कि अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूं तो एक 10 यहाँ आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाता हूं तो एक 10 यहाँ आ जाएगा। तो बेटा देखो एक 10 ये है, एक 10 ये है, तो एक 10 यहाँ से खत्म हो जाएगा, अभी 11 बन जाएगा, तो हम इसको लिख सकता हूँ 27 इंटू 10 टू दी पावर 11, 27 इंटू 10 टू दी पावर 11। ऐसे इससे एक पावर कम हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 10 की पावर 11, और ये है आपका 15 इंटू 10 की पावर 7। सबसे पहले आप 10 की पावर 7 को देखो, ये कितनी है, 10 की पावर 7 है, और ये 10 की पावर क्या है, 11 है, तो साफ दिख रहा है कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ऐसे यहाँ पर लिखा है 4 इंटू 10 की पावर 14 और 3 इंटू 10 की पावर 17। तो देखो 10 की पावर देखो, यहाँ 17 है, यहाँ 14 है, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज। देन अगली पे चलते हैं।